मैं शोधकर्ता NZ0 हूँ। स्वागत। यदि आप यहाँ नए हैं तो विवरण पढ़ें, रुकें और जारी रखें। हमें शुरू करने दें। लघु उपाख्यान। छद्म नाम कैरोलीन कॉन्ट्रेरास के साथ साझा किया गया। 8। एक बार मैं रात के करीब 11:45 बजे सोने चली गई। थोड़ी देर सोने के बाद मैंने अपना नाम डायना सुना। मुझे लगा कि यह कोई सपना है और मैंने अपना शरीर घुमाया और अपना सिर घुमाया जब अचानक वे मेरे दाहिने कान में फिर से फुसफुसाए, लेकिन इस बार जोर से। डायना जाग गई। मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे सिर को कैसे छुआ और उस पल मैं डर से डर गई और मेरा शरीर अकड़ गया और मेरे हाथ सुन्न हो गए और मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह फट जाएगा। जब मैंने साहस किया तो मैं बिस्तर पर उठी और मुझे ढूंढने लगी सेल फोन, और वह सुबह का 1 बज रहा था और यह कितना अजीब था कि मेरे कान में दर्द होने लगा था कि उन्होंने मुझसे बात की थी। मैंने अपने सेल फोन से पूरे कमरे में रोशनी कर दी और भले ही मैं नहीं देख सका, फिर भी मुझे किसी की उपस्थिति महसूस हुई कि मैं अपनी बेटी का निरीक्षण कर सकूं। किसी तरह मैं उसे देख पा रहा हूं। मैं सच कहूं तो मैं इन सभी घटनाओं से थक गया हूं। मेरी बेटी का बपतिस्मा हुआ है और पहले और जब ऐसा हुआ था वह सो गई थी और कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि ये चीजें क्यों होती हैं मेरे लिए जीवन भर, लेकिन अब मैं थोड़ा अधिक चिंतित हूँ क्योंकि मेरी बेटी है। एक और रात और मैं किसी ऐसी चीज की उपस्थिति भी महसूस कर सकता हूँ जिसे मेरी छोटी लड़की देख रही थी। अगर कोई जानता है कि मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये उपस्थिति, कृपया मेरी मदद करें। मैं आपको बहुत धन्यवाद देने जा रहा हूँ। गुमनाम छद्म नाम से साझा किया गया। 8। यह कुछ ऐसा है जो इस वर्ष मेरे साथ हुआ। मैं जल्दी उठ गया और लगभग 8 बजे का समय रहा होगा और मैं रसोई में गया और एक साथी के लिए कुछ पानी उबालना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह मेरे मन में अपने कमरे में जाने का ख्याल आया जो कि थोड़ा छोटा है। जब मैं अंदर गया तो मैंने नीचे देखना शुरू किया और मुझे एक मुलायम कपड़ा दिखाई दिया और मैं ऊपर देख रहा था और मैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला को देखने में कामयाब रहा जो मुझे देखकर मुस्कुराई। वह बस घूम गया और मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। इसके बारे में अजीब बात यह है कि मैंने इसे पहले भी अपने सपनों में देखा था, लेकिन वह खुद को नदी में फेंक देगी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने माता पिता को बताया और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की काफी बुरी तरह से और मुझसे कमरे में पवित्र जल फेंकने के लिए कहा, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वह उपस्थिति बुरी नहीं थी। तब से जब भी मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो मुझे इसके सामने से गुजरने में ठंड लगती है। एक मैदान, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि में बहुत दूर एक पुल है जो उसी नदी को पार करता है जिस नदी को मैंने अपने सपनों में देखा था। मूल छद्म नाम अल्बरन के साथ साझा किया गया। 3। मेरे घर के बहुत करीब एक चरागाह में एक पहाड़ी है और उसकी ढलान पर पानी के कई झरनों से भरा एक खड्ड है जो पहाड़ के बीच में है। पहाड़ी के ठीक बगल में और एक और छोटा खड्ड है जो खड्ड से विभाजित होकर एक बनता है। हिचकिचाहट, ऐसी कई चट्टानें हैं जहां कैचोटे नामक पक्षी विशेष रूप से गर्मियों में बसेरा करते हैं। कई लोग आते हैं। पूरे दिन वे 2 पहाड़ियों के बीच बने हवा के निर्वात का लाभ उठाते हुए उड़ते हैं, लेकिन कभी कभी दोपहर में पहले से ही अंधेरा हो जाता है। पहाड़ियों के बीच जहां पत्थर हैं, वही कैचोट्स घेरे में उड़ते हैं और अगर मैं उस भूमि को पार करता हूं जो मेरे घर को चरागाह से विभाजित करती है तो आप उनमें से एक को बड़ा देख सकते हैं जो इलाके के चारों ओर सरक रहा है। केवल यह पूरी तरह से काला है और इसका सिर, इसके पंख हैं और यह मुर्गे और बर्तन से भी बड़ा है। वे आपको बताते हैं कि यह 8 साल के बच्चे या कुत्ते को लेने में सक्षम है, या कम से कम लोग तो यही कहते हैं। छद्म नाम गैब्रिएला पारा के साथ साझा किया गया। 4.2 8.4। जब मैं छोटा था तब से मैंने हमेशा अपने घर में चीजें देखी हैं। उदाहरण के लिए,
मैंने एक लड़की को देखा जिसने मुझसे कहा कि वह मुझे बुरे लोगों से बचाएगी और किसी और ने उसे नहीं देखा। इसके लिए मेरी माँ काफी हिंसक थी। वह मुझे पीटा। एक दिन उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और लात मारने लगी और उसमें मैंने एक छोटी लड़की को देखा जो मेरी माँ के पीछे थी। वह काफी गुस्से में लग रही थी, लेकिन वे जो जबरदस्त पिटाई कर रहे थे उसके कारण मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे आखिरी चीज जो मैंने देखी वह यह थी कि लड़की मेरी माँ के और करीब आ रही थी। अगले दिन जब मैं अस्पताल में उठा तो मुझे पता चला कि मेरी माँ को चाकू मार दिया गया था। मैं फर्श पर पाया गया था। घर समय बीतता गया और अब मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। उन्हें एहसास हुआ कि मैं हमेशा किसी से बात कर रहा था। वे यह भी जानते थे कि मुझे हर रात बुरे सपने आते थे और जो लड़की अब मेरी देखभाल कर रही थी वह मुझे चोट पहुंचा रही थी। मैं हमेशा जागता था, खरोचों और काटने से परेशान होकर। मेरी दादी ने सफाई करने के लिए एक चिकित्सक को बुलाया और उसके बाद बुरे सपने आना बंद हो गए, लेकिन वह उन्हें सुनती रही। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे कभी भी मुक्त नहीं करने वाली है। मैं कई मनोवैज्ञानिकों के पास गई और उन्होंने हमेशा मुझे भी यही बात बताई कि मैं अपनी माँ की मृत्यु से परेशान था और जो कुछ हो चुका था उसे मुझे भूलना था। हालांकि घर में आप समय समय पर सुन सकते हैं कि एक छोटी लड़की हॉल में घूम रही है। समस्या क्या हम घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं? और अगर मैं चला गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मेरा पीछा नहीं करेगी? छद्म नाम याना जिप के तहत साझा किया गया। 3 मेरा कई बार असामान्य स्थितियों से सामना हुआ है। मैं यह कहानी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी। मेरा एक बहुत अच्छे लड़के के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और हम वीडियो कॉल पर चैट करते थे। वह आमतौर पर काफी देर से बातें करता था। उस समय मैंने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को गाते हुए सुना और उसी समय उन्होंने शीशे को छुआ। मैंने अपने प्रेमी से पूछा, आप उसे रोते हुए सुन सकते थे? और उसने मजाक में कहा कि यह रोती हुई लड़की मुझे ढूंढ रही थी। मैं डर गई थी क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता था जो मेरे साथ सोता था और वह रक्षात्मक हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी माँ के सेल फोन पर कॉल किया और उसे मेरे कमरे में आने के लिए कहा क्योंकि मैंने एक महिला को बाहर गाते हुए सुना था। यह उल्लेखनीय है कि मेरा कमरा मुख्य घर से अलग था क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे बाइबल खोलने के लिए कहा। भजन 91 में उन्होंने मेरे ब्लाउज को अंदर बाहर कर दिया। जैसे ही मैंने ब्लाउज को मोड़ना समाप्त किया, मेरे माता पिता अपने कमरे से बाहर आ गए और ऊंची आवाज में बहुत अपमान किया और कुत्ते आंगन में ऐसा लग रहा था जैसे वे इधर उधर भाग रहे हों या कुछ और। जब मैं बाहर आया तो मेरी माँ शयन कक्ष के बाहर तेल और नमक डाल रही थी और सौभाग्य से सब कुछ शांत हो गया। आज तक मुझे आश्चर्य है कि वह क्या था। यह मुझे परेशान कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने पहले इस महिला को मुझे परेशान करते हुए सुना था। मुझे लगता है कि वह एक चुड़ैल थी। छद्म नाम क्रिस्टियन सोलिस के तहत साझा किया गया। 5 मैं मेरिडा, युकाटन, मैक्सिको में रहता हूँ और एक दिन मैं और मेरा परिवार किंग चिली नामक शहर में गए। घर वापस लौटते समय मैंने खिड़की से देखा जिसमें मैं छोटे कद की एक छाया को पहाड़ के बीच से भागते हुए देख सकता था। जाहिरा तौर पर यह छिपाने की कोशिश कर रहा था। विशेषताओं के कारण मुझे लगा कि यह एक अलुचे है। इसके अलावा मेरे माता पिता कहते हैं कि एक बच्चे के रूप में मैं केवल रात में बात करता था और भूत और अजीब चीजें देखता था। मेरे पास एक गुड़िया भी थी और एक दिन मेरी माँ मुझे ले गई और मुझे हिलाने डुलाने लगी। तभी अचानक गुड़िया गाने लगी। मेरी माँ ने उस समय इसे महत्व नहीं दिया, लेकिन अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि गुड़िया में बैटरी नहीं थी। मुझे अभी भी परछाइयाँ दिखाई देती हैं और मेरे साथ अजीब चीजें होती हैं। मैं हर दिन की रोटी हूँ। यह पहले से ही एक दैनिक गतिविधि है। छद्म नाम एलियम डेविड के तहत साझा किया गया। 5.1 मेरी कहानी तब शुरू होती है जब मैं एक बच्ची थी
और मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही थी। तभी उसने उस कमरे में शोर सुना जहाँ मैं थी। वह जल्दी से मेरे पास आई, लेकिन मैं वहाँ नहीं थी जहाँ उसने मुझे छोड़ा था। उसने मुझे हर जगह तब तक खोजा जब तक उसने मुझे बिस्तर के नीचे पाया। वह कहती है कि यह शैतान थे जो मुझे ले जाना चाहते थे। दूसरा अनुभव एक दिन हुआ जब मेरी माँ रेल की पटरियों पर चल रही थी। जब उसने कुछ आवाजें सुनी जो उसका पीछा कर रही थीं, उसी समय उसने 3 लोगों को देखा। झाड़ी में छोटी छोटी परछाइयाँ, और उस पल के बाद से अजीब चीजें घट रही हैं। हमने परछाइयाँ देखी हैं और परिवार के सदस्यों की अचानक मृत्यु हो गई है। सड़क से गुजरने वाले लोगों ने हमें बताया है कि उन्होंने परछाइयों को घर में प्रवेश करते और निकलते देखा है। मैंने भी सपना देखा है अजीब चीजों के बारे में जब परिवार या दोस्त गुजर जाते हैं। और अब जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, तो मैंने उन्हें अपने सपनों में चीजों के बारे में चेतावनी देते हुए देखा है। मेरी कहानियाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छद्म नाम जॉर्ज सैंडोवल के साथ साझा किया गया। 4.2 यह कहानी मेरी माँ की ओर से आती है। जब मैं पहले से ही एक बच्चा था, वह मेरे दादा दादी और मेरे चाचाओं के साथ एजेडो कॉन्क्विस्टा कैंपेसिना में रहती थी, जो कार्मेन कैंपेचे मैक्सिको की नगर पालिका से संबंधित था। मेरे दादा दादी के घर में एक दुकान थी, और यद्यपि यह एक छोटी सी दुकान थी जो बहुत अच्छी चल रही थी, कई लोग हमेशा उससे खरीदारी करने आते थे। एक दिन काले कपड़े पहने एक महिला आई और उसे बुरी खबर देने के लिए मेरी दादी से बात करने को कहा, क्योंकि उनकी एक भतीजी, एक लड़की थी, उसी कॉलोनी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी माँ की उम्र महज 11 या 12 साल थी, और जिस लड़की की बात हो रही है वह उसकी सहपाठी थी। लड़की की चाची से बात करने पर पता चला कि लड़की की मौत एनीमिया से हुई थी। इसमें कुछ बहुत सामान्य है। तब से शहर और खेत 80 और 70 के दशक में मेरी माँ और दादी वफादार कैथोलिक के रूप में उस अंतिम संस्कार में प्रार्थना करने गईं। मेरी माँ ने कहा, जिन्होंने उस लड़की की लाश देखी थी जिसकी त्वचा का रंग पीला लग रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि वह लड़की जीवन में भूरी थी। वह बहुत पतला था, मानो वह हड्डियों का एक बोरा हो। मेरी माँ का दावा है कि ऐसा अभी भी लग रहा था जैसे कि लड़की किसी भी समय जाग जाएगी। सूरज के नीचे वे चले गए और उसी दिन उसे दफना दिया। पहले से ही आ रहे थे कब्रिस्तान से बाहर। जब वह घर लौटी तो मेरी दादी ने दुकान फिर से खोल दी। अचानक मेरी माँ ने काउंटर के रूप में काम करने वाली मेज पर गंदगी का एक अजीब सा ढेर देखा। वह उसे अपने हाथ से हटाने ही वाली थी कि मेरी दादी रुक गईं, इसे और वापस खींच लिया। फिर मेरी दादी ने इसे झाड़ू से साफ किया और इस पर पानी डाला। वे कहते हैं कि मेज पर जो था वह मरे हुए आदमी की हड्डियों की धूल और कब्रिस्तान की मिट्टी थी। उस दिन कुछ अजीब हुआ था। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी को छद्म नाम मैनुअल गोंजालेस के साथ साझा किया गया। 8.2 यह मेरे साथ 2015 की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जैकापा, मिचोआकेन, मैक्सिको में हुआ। उस दोपहर मैं अकेला था, क्योंकि मेरे दादाजी अस्पताल में भर्ती थे और पूरा परिवार अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहा था। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मिल गया था अस्पताल जाने के बारे में गुस्सा था, इसलिए मैं घर पर टीवी देखता रहा और कंप्यूटर पर खेलता रहा। मैं दुकान से बाहर चला गया और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति लिविंग रूम में बैठा है। मैं चला गया और एक गोली दी और जब मैंने चारों ओर देखा वह चला गया था। कुछ ही समय बाद मुझे सूचित किया गया कि मेरे दादाजी की कैंसर से मृत्यु हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे जाने से पहले सब कुछ देखना पड़ा। दूसरी बात यह है कि उसके बाहरी इलाके में एक खेत है जो एक चाचा का है। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी का कहना है कि वहाँ धन दबा हुआ है, क्योंकि एक रात उन्होंने कुछ जलता हुआ देखा। अगले दिन वह देखने गए, लेकिन वहाँ कोई राख या जलने का निशान या कुछ भी नहीं था। एक और बात जो घटित हुई वह यह थी कि एक अवसर पर सुबह सुबह वह बाथरूम में गया जो बाड़े के पार था, और जब उसने जाने की कोशिश की तो उसने उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया। सफेद कपड़ों में एक महिला। सच तो यह है कि मैं अकेले उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि मैं देखा हुआ महसूस होता है।
मैंने भी लोगों को बिना जमीन छुए देखा है। उन्होंने सामान जमा कर मुझ पर हमला भी किया है। अब वह अकेली है क्योंकि मेरे चाचा का 2012 में मधुमेह से निधन हो गया था। इसके लिए उनके अंतिम संस्कार के दिन पूरी लगभग 3 बजे परिवार उस पर नजर रख रहा था। हमने एक आदमी को घर में घुसने की कोशिश करते देखा। जब वे यह देखने के लिए बाहर गए कि वह कौन है, तो सड़क सुनसान थी और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, दिन के दौरान तापमान 0 से नीचे था। यह व्यावहारिक रूप से ठंड थी। पूरा परिवार उस घटना के कारण गंभीर था। फिर उन्होंने मुझसे पंच बांटने के लिए कहा। यह सेवा कर रहा था। मैंने उन्हें पत्थर फेंकते हुए सुना और यह सब कुछ ही मिनटों में हो गया। यह वास्तव में बहुत अजीब था हर किसी के लिए स्थिति। छद्म नाम सोफिया हर्नांडेज के तहत साझा किया गया। 8 एक रात मैं YouTube पर डरावनी कहानियाँ सुन रहा था। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ के कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने सेल फोन बंद कर दिया क्योंकि लगभग सुबह के 3 बज चुके थे और कुछ ही घंटों में मुझे ऐसा करना पड़ा। स्कूल जाओ। मैंने कुछ देर इंतजार किया कि मेरी माँ कमरे में लौटेगी और सुनती रहेगी, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद भी वह अपने कमरे में वापस नहीं जाता हुआ दिखाई दिया। मैं अपने बिस्तर से उठी और बाहर देखने के लिए चली गई कि क्या चल रहा था। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने एक बहुत लंबे व्यक्ति की छाया को रसोई से लिविंग रूम में जाते देखा। यह मुझे काफी अजीब लगा। तो यह मेरी माँ का कमरा था और वह सो रही थी। काफी उलझन में मैं गया कमरे में वापस, लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने फिर से छाया को देखा। इस बार मैं लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं कमरे में वापस गया और गिर गया, सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे को सहला रहा है। डर मुझ पर हावी हो गया क्योंकि यह एक बर्फीला हाथ था, जैसे कि इसे बर्फ के टुकड़े से बाहर निकाला गया हो। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह धीरे धीरे गायब हो गया। अगले दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने दोपहर में उनके साथ दोपहर का भोजन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि यह एक आदमी की आत्मा थी जो घर के पास एक कुएं में रुकी थी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अपने से कुछ न कहूँ माँ, पूरी रात प्रार्थना करना और घर के दरवाजों और खिड़कियों पर पवित्र जल की कुछ बूंदें छोड़ना। ऐसा मैंने हर रात किया जब तक कि यह घर के चारों ओर घूमना बंद नहीं कर देता। हालांकि कभी कभी मुझे अभी भी इस इकाई की छाया घर के पास दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ साल पहले मैंने इस उपस्थिति को पहले ही देख लिया था। उस समय मैं अपनी माँ के साथ रात्रि भोज कर रहा था और मैंने वही छाया उसके पीछे खड़ी देखी। मैं उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता था ताकि उसे डराऊं नहीं, क्योंकि वह भी इसी तरह की चीजों से गुजर चुकी थी और मुझे पूरा यकीन था कि उसे हर चीज से छुटकारा मिल गया है। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छद्म नाम क्लारा बायो के साथ साझा किया गया। 8.1 यह कहानी मेरी माँ के दादाजी ने बताई थी। वे मेक्सिको के नायरिट में सांता मारिया डेल ओरो में रहते थे और उनका एक खेत था। पर दादाजी ने कहा कि पूरी रात उन्हें एक बार सपना आया जिसमें उन्होंने एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। वह रसोई जो बगीचे की ओर जाती थी, लेकिन वह हमेशा मुंडेर में फंसी रहती थी और जब ऐसा होता था तो उसे एक आवाज सुनाई देती थी जो उसे बताती थी कि तुमने क्या खो दिया है। कुछ समय बाद उसने खेत बेच दिया और नए किराएदारों ने रसोई को फिर से बनाने का फैसला किया। इसकी नींद से उन्हें आश्चर्य हुआ जब खुदाई करते समय उन्हें सोने के सिक्के मिले। यह उस जगह की तरह था जिसे छोड़ दिया गया था, क्योंकि किराएदार दूसरे देश में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। छद्म नाम एलेक्सिस एरियस के साथ साझा किया गया। 4.2 4.3 मेरे भाइयों और मैंने एक दिन अलाव जलाया और हम बातें करने लगे और हम रात 12 बजे तक रुके। हम सभी के बीच हमें याद आने लगा कि मेरी दादी ने उन्हें डायन कहा था और जैसे ही हमने उनका नाम कहा वह बाहर चली गई। उसने उसे जलाया और रोशनी चली गई और वह 1 घंटे तक वापस नहीं आई। हम सोने चले गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके।
फिर मेरे भाई माइकल ने देखा कि खिड़की में कुछ या कोई था और चिल्लाया और हम हमारे द्वारा किए गए जबरदस्त शोर के कारण हम उठ गए। हमारे माता पिता उठे और हमें देखने आए। हमने उन्हें बताया कि हमने खिड़की में क्या देखा था और तुरंत हमारे पिताजी एक छुरी के साथ फिर वह घर में चले गए, लेकिन हमें बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। दुर्भाग्य से उस दिन से हमने अपनी सब्जी की दुकान में बुरा काम करना शुरू कर दिया। वह अब पहले की तरह नहीं बिकती थी। बाद में लगभग आधे साल बाद हमें पता चला कि उन्होंने जादू टोना किया था हमारे पैसे बचाए। हमें एक महिला से पता चला और हम चर्च से और अधिक जुड़ गए और हमने वह सब कुछ किया जो उन्होंने हमें बताया था। अंत में मेरी चाची ने हमें बताया कि यह सब एक भरवा काले जानवर से आया है जो आज तक हम नहीं कर पाए हैं। खोजने के लिए, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।